सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह डिराक डेल्टा फंक्शन जो है हम डेल एक्स से डिनोटेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये है मेरे पास कुछ ऐसा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमको पता है कि इस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू कुछ होती है 0, 1 2 3 4, और इस साइड में -1 2 3 4 ऐसी कुछ वैल्यूज होती है। और यहाँ जो x बराबर 0 होने पे इस पॉइंट पे ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ मैं इन्फिनिटी से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन x है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा x बराबर 0 होने पे। अदर 0 को छोड़ के सारी वैल्यू पे, ठीक है, x बराबर अगर 1 हो जाए, 2 हो जाए, -1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये ऐसा ऐसे पिक से भी दिखा सकते हैं, जो कि पिक दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम उसको फिर भी हम यहाँ कोशिश करेंगे दिखाने की। और यह क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन, हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन। अब यह जो अंडर द कर्व है, इस पीक के अंडर जो कर्व आ रहा है, ये जो कर्व होता है वो यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये कर्व एक्चुअली दिखता नहीं है, बहुत छोटा कर्व होता है। अब यहाँ क्या है, x बराबर सिमिलरली 0। अब इन दोनों डायग्राम तो मैंने समझा दिया है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट वही सिमिलरली मैंने वही लिखा है। द फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, टेंड्स टू इंफिनिटी इन सच अ मैनर। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है हम इसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू 0 हो रही है। कब 0 हो रही है, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 है, तब सारे पॉइंट्स पे उस डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब है वो मैक्सिमम वैल्यू हो रही, वो कब, x बराबर 0 होने पे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा। ये है मैथमेटिकल फॉर्म है कुछ डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। और दूसरी बात हमने कही कि डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी पिक्चर एज इंफिनिटी हाई इन्फिनिटियली नैरो स्पीक। इस नैरो स्पीक के विद एरिया अंडर द कर्व, इसके अंदर जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाता है, यूनिटी के बराबर हो जाता है, कुछ इस तरीके से। यह मैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये अंडर द कर्व -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक डिराक डेल्टा फंक्शन x dx, और ये किसके इक्वल हो जाता है, यूनिटी के, यानी कि 1 के बराबर हो जाता है। तो ये है हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसका यूज जब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे उसमें इसका यूज होने वाला है। आपको ये ध्यान से देखना होगा, लिखना होगा, और ये आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अब हम इसकी कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस वीडियो में, और बची हुई प्रॉपर्टीज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब आप ये पहले नोट कर लेना, हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए इवन फंक्शन। ठीक है, ये क्या मसला है भाई, अभी समझाता हूँ। हमको ये पता है कि कौन सा फंक्शन इवन होता है और कौन सा फंक्शन ऑड होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास cos x है। हम सबको पता है ये जो cos है ये इवन फंक्शन है। इसका मतलब cos x बराबर, अगर मैं cos इसकी जगह -x लिख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ये हमारे पास इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन हमारे पास है साइन x अगर है तो ये हमारे पास साइन -x अगर हो जाए तो ये इसके बराबर नहीं होता, यहाँ एक माइनस लगाना पड़ता है। ये हमारा है ऑड फंक्शन और ये हमारा इवन फंक्शन। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ जो डिराक डेल्टा फंक्शन है
इसका मतलब है दैट इज जो डिराक डेल्टा फंक्शन x है ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ -x के बराबर। तो इसी को कहलाते हैं इवन फंक्शन। अब यही हमको प्रूफ करके दिखाना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं यूज करूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रूफ लिखेंगे हम। सो इसके प्रूफ में मैं लिखूंगा फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था, हमने पहले सेक्शन में बताया है, -∞ से लेकर +∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन x वो dx बराबर किसके बराबर होता है, यूनिटी के 1 के बराबर होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं सिंपली रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा, x को रिप्लेस करूंगा -x से। ठीक है, हमको कुछ इस तरीके का इक्वेशन लाना है, इसलिए जैसे ही मैं x बराबर -1 रखूंगा, ये जो लिमिट्स है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा +∞, ऊपर आ जाएगा -∞। यहाँ डिराक डेल्टा फंक्शन -x, यहाँ d, यहाँ -x विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा, माइनस मैंने बाहर निकाला, यहाँ +∞ से लेकर -∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन -x dx विच इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं यहाँ से और एक माइनस साइन बाहर निकालूंगा या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसके जो लिमिट्स है फिर से एक बार इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये पहले का माइनस और एक मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ नीचे आएगा -∞ से लेकर +∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन -x dx विच इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, -∞ से लेकर +∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन -x dx विच इज इक्वल टू 1। मैंने इसे इस इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। अब जैसे मैं 1 एंड 2 को कंपेयर करूंगा तब आप देख पा रहे होगे -∞ से लेकर +∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन dx बराबर, इसकी एक साइड सेम है 1 1, तो इसको मैं इस साइड को इसके बराबर लिख सकता हूँ, -∞ से लेकर +∞ तक डिराक डेल्टा फंक्शन -x dx। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो टर्म है ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर हो जाएंगी। हम फाइनली लिख सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन x इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन -x, और यही हमको माय डियर फ्रेंड्स प्रूफ करके दिखाना था, यही हमको प्रूफ हो चुका है। आप अंत में लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो बस इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ है वो देख लेते, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यह देखो, जैसे जैसे हम सामने वाले रिजल्ट फाइंड करते जाएंगे, पीछे वाले साइड में मैं लिख कर रखूंगा, उसका यूज हमको आगे होने वाला है। हमने पहले प्रॉपर्टीज में क्या प्रूफ करके दिखाया है, डिराक डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन -x के बराबर आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टीज में हम ये प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि x डिराक डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब माय डियर फ्रेंड्स इसका कोई हमारे पास पुख्ता प्रूफ तो नहीं है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन हम इसको कंसेप्चुअली प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हमको पता है, वी नो दैट। अब यहाँ देखो, कोई दो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती है और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, या तो पहली टर्म 0 होनी चाहिए या और ये नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी आंसर 0 आ सकता है। या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दूसरी वाली टर्म 0 हो और पहली वाली टर्म नॉन जीरो हो, तभी आंसर 0 आता है। तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि दोनों 0 हो तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। ऐसे 3 कंडीशन है हमारे पास। तो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन of two algebraic elements is 0 कब हो सकती है, आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0।
दोनों में से एक जीरो होगा तभी ये जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे तभी वो जीरो होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स यह ध्यान से देखना, अगर मेरे पास x बराबर जीरो है तो और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास x बराबर नॉन जीरो है और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x बराबर जीरो है, तब भी हमारा आंसर x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x बराबर जीरो आएगा। बट एट द सेम टाइम दोनों जीरो नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है पहले ही। क्या डेफिनेशन थी हमारी, ये हमारे पास ऐसा हमने डायग्राम निकाली थी, x बराबर जीरो पे क्या, यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं। डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x बराबर, यहां लिखा था मैंने जीरो, यहां लिखा था मैंने इन्फिनिटी, और x नॉट इक्वल टू जीरो होने पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या हो रहा था, सॉरी यहां, हाँ ठीक है, x नॉट इक्वल टू जीरो होने पे जीरो हो रहा था, और x बराबर जीरो होने पे हमारी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी। इसका मतलब एट द सेम टाइम x बराबर जीरो होना और डायरेक्ट डेल्टा x बराबर जीरो होना, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, सिंस डायरेक्ट x इंटू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x बराबर जीरो, यही हमको ऐसे ही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, तो हमको इसको ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। फटाफट से आप ये सेकंड लिख लेना, हम थर्ड प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आई है हमारे पास, x डायरेक्ट डेल्टा x विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम थर्ड प्रूफ कर लेते हैं। अब ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होता है, कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है f ऑफ x, जो कि मल्टीपल में है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x के साथ, तो उसका वो इक्वल टू होता है f ऑफ जीरो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x के बराबर होता है। वही हम बात यहाँ लिखिए, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं है इसके प्रूफ में। माय डियर फ्रेंड्स, हम उसी प्रॉपर्टीज को f ऑफ x यहाँ डायरेक्ट x माइनस जीरो, ठीक है, इस x के साथ जो भी माइनस हो रहा है वो इसके फंक्शन के साथ आएगा नेक्स्ट में। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ f ऑफ जीरो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा सकता है, और हम दैट इज इसको सिमिलरली f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू f ऑफ जीरो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x। तो यही हमारे पास लिखी है मैंने, इफ f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x देन एक्सेप्ट एट x बराबर जीरो f ऑफ x डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x will be zero. Only at x बराबर जीरो f of x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x can be exist। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, तीसरी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसमें कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं है। सो मैं यहाँ तीसरी प्रॉपर्टीज भी लिख के रखता हूँ, f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू f ऑफ जीरो यहाँ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x। ठीक है, अब हम देख लेते फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास फोर्थ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x dx, वो बराबर प्रूफ करके दिखाना है हमको f ऑफ जीरो के बराबर। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम देखेंगे। इसके प्रूफ में हमको पीछे वाली प्रॉपर्टीज का यूज हो सकता है, तो आपको वो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होगे हमको ये टर्म प्रूफ करके दिखाना है, तो इनमें से किसका यूज हो सकता है। ये वाली कुछ सिमिलर दिखाई दे रही है f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x, तो उसी का हम यूज करेंगे। मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट, कौन सी प्रॉपर्टी है, वी नो f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x विच इज इक्वल टू f ऑफ जीरो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x। ठीक है, अब क्या करना है, मुझको इस तरीके से इस साइड में लाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एट द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x यहाँ dx। सिमिलरली इस साइड भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक f ऑफ जीरो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x यह dx। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेंगे हम। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यह लिखूंगा मैं f ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x dx। f ऑफ जीरो मैंने बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक
डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स डी एक्स। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो हम पहला फॉर्मूला है हमारा बाय द डिराक डेल्टा फंक्शन, तो मैं यहाँ से लिखूंगा, हमको पता है वी नो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स डी एक्स वो किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर। अब यही वैल्यू मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगा, तब हमारा ये आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यह माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो हेंसफोर्थ। तो यही हमको प्रूव करना था। यह अब मैं यह फोर्थ प्रॉपर्टी यह लिखूंगा और हम इसके बाद की प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स डी एक्स वो बराबर है एफ ऑफ जीरो के। ठीक है, अब हम देख लेते फिफ्थ प्रॉपर्टीज। अब माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी एक्स डी बाई डी एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स बराबर माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स। अब ये हमको हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी और इसका हमको प्रूफ देखना है। तो इसके प्रूफ में हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, सिंपली इस साइड को इंटीग्रेट करूंगा और इंटीग्रेट करके इस साइड को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट साइड है मेरे पास एक्स डी बाई डी एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एट द लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। यह है एक्स, यह डी बाई डी एक्स, यह डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स डी एक्स। अब सिंपली माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा, u और यहाँ v। ठीक है, अब u इंटू वी रूल में क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव करना है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मैं कर लेता हूं, या मैं क्या करूंगा, पहला एज इट इज रखूंगा, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन के साथ ये डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डिराक डेल्टा फंक्शन x। और यहाँ कहां से कहां तक लिमिट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यह आ जाएगा माइनस। फिर से एक बार हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। फिर से एक बार इसको हमको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डिराक डेल्टा x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको पहली वाली को आप टर्म को देख पा रहे हो और उस साइड को देख पा रहे होगे। ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज है ये आपको यहां दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो है ये जीरो बन जाएगा। क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ माइनस, यहां बचेगा माइनस, यहां में माइनस निगेटिव से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स डी एक्स। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं सिंपली इसको और किसको, ये किसके बराबर आ गया है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक x, यह आएगा डी बाई डी एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन x और यह है dx। अब आपको ये अगर आप कंपेयर कर रहे हो और या इक्वेट कर पा रहे हो, अब यहां देखो ये इस साइड सेम है, इस साइड सेम है और ये dx सेम है, यह dx सेम है। इसका मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है एक किसके बराबर हो सकती है, सामने वाली की टर्म के, जैसे कि x डी बाई डी एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन x बराबर माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन x के बराबर प्रूफ हो गई। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था। अब देखते हैं हम 6 वाली प्रॉपर्टीज। अब इसको भी मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूं। यह फिफ्थ प्रॉपर्टीज में x डी बाई डी एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन x बराबर माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन x। अब 6 प्रॉपर्टी है मेरे पास, यह डिराक डेल्टा फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं, माइनस एक्स, वो बराबर आता है माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स के बराबर। अब यहां से आप ध्यान से देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स कि डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एक किसके बराबर आ रहा है, ऑड फंक्शन के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है। तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सिंपली मैं यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ये डिराक डेल्टा फंक्शन, एक बार डिफरेंशिएशन है माइनस एक्स बराबर। अब आप ध्यान से देखना जरा, ये
डैश है इसका मतलब क्या है, वो वन टाइम डेरिवेटिव है, डी बाय डी एक्स है, ठीक है। और किसका डेरिवेटिव है, डिराक डेल्टा फंक्शन, अब यहाँ डेल्टा नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा, माइनस एक्स का, तो यहाँ भी नीचे भी माइनस आएगा, तो इस माइनस को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, डी बाय डी एक्स, और यहाँ लिखूंगा मैं डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देख पा रहे होगे आप इसको, तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी देखो, डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स किसके बराबर है, इस वाले फंक्शन के बराबर है। तो मैं उसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकता हूं कि माइनस डी बाय डी एक्स, इसकी जगह पे मैं डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स लिखूंगा, और फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएशन हटा के उसके ऊपर एक बार डैश भी देख सकता हूं, डी माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन डैश इनटू एक्स, और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। और मैंने ये साइड ले ली थी डिराक डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यह है माइनस एक्स, और ये हमको यही प्रूफ करके दिखाना था, बस ये प्रूफ हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स हमने 6 प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बची हुई जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो बस इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।